Wish you very good morning to my all class 10 students. In a previous video we are discussing about the transportation in human beings, and in this video we are discussing about the transportation in plants. So let's quick start the video. Okay. The main heading is a transportation in a plant. So in a previous video we are already discussing how to transport and what is the accessory organs on the transport in a human beings. So like human beings in a plants, so transportation accessory organs is xylem and phloem. Okay, so we are discussing about these terms in this topic. Okay, so transportation is a vital process in plant. The process involves the transportations of water and necessary nutrients of all parts of the plants for its survival. Food and water transportation take place separately in a plant's xylem transport of water and phloem transport of food. In a previous class you all already discuss, you are already study what is the xylem and phloem, but in this video I'm discussing some key points and some important difference between the xylem and phloems. Okay, so हम इसको डिटेल्स में स्टडी करते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम्स क्या होते हैं? हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो फुलफिल्स के थ्रू अपने अंदर फूड मटेरियल्स को, वाटर्स को एब्जॉर्व करती हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाती हैं. जैसे ह्यूमन बॉडी पे हमारी वेसल्स होती हैं आपकी. क्लियर है? सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस. नेक्स्ट, so first is a phloem. What is the phloem? So phloem is the responsible for translocation of nutrients of sugar like carbohydrate produced by the leaves to areas of the plants that are metabolically active. Sieve tube, companion cells, phloem fibers, phloem parenchyma cells are components of tissue. The flow of the materials फ्लोएम्स इन बाई डायरेक्शनल. ओके, अब हम इस डिटेल में इसको स्टडी करेंगे. सबसे पहले फ्लोएम. फ्लोएम इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. फ्लोएम इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. इट हैव टू अ 4 कंपोनेंट. फर्स्ट is a sieve tube, second is a companion cells, third phloem fibers, and fourth phloem parenchyma. Phloem fibers and phloem parenchyma both cells are common in both cells are common found in xylem and phloem. ओके, मतलब पैरेनकाइमा सेल्स एंड फाइबर सेल्स दोनों में पाए जाते हैं. आपके जाइलम में भी पाए जाते हैं, फ्लोएम में भी पाए जाते हैं. ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो फ्लोएम है वो फूड मटेरियल्स को ट्रांसलोकेट करती है. यहाँ पर एक वर्ड है ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन? सो ट्रांसलोकेशन इज द मैकेनिज्म्स व्हिच इज प्रोवाइड टू न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, न्यूट्रिशंस, वाटर, प्लांट बॉडी ऑर्गन वन प्लेस टू अनदर प्लेस. व्हाट्स द मीन ऑफ दिस सेंटेंस? इसका मतलब ये है कि ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर फूड का, वाटर का प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना. ओके, तो दिस मैकेनिज्म्स इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन. आई थिंक आप समझ में आ गए होंगे ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है. एक मटेरियल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना ट्रांसलोकेशन कहलाता है. क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स, सुगर लाइक अ कार्बोहाइड्रेट. अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस होते हैं कार्बोहाइड्रेट. उन कार्बोहाइड्रेट्स को लाइक अ सुगर, कार्बोहाइड्रेट्स को फ्लोएम सेल्स एब्जॉर्व करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पे ले जाती है. दूसरा है द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द फ्लोएम्स इज अ बाई डायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल होता है. बाई डायरेक्शनल इट्स मीन्स इफ द लीफ इज टॉप इन द टॉप ऑफ प्लांट. लीफ क्या है? टॉप में है प्लांट्स के, तो वो कहाँ पे जाएगी? टॉप से नीचे रूट तक जाएगी, बिकॉज रूट सेल्स आर नेसेसरी फॉर अ न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स. रूट सेल्स को भी तो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल चाहिए, बट इन द केस ऑफ द जाइलम इट्स डिफरेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ जाइलम. व्हाट इज द जाइलम? जाइलम टिश्यू इज द ट्रांसपोर्ट वाटर. Plant are the root all are part of the plants. Xylem tissue is made of the tracheids. They are different. First is tracheids, second is the vessels, third is the xylem fibers, and
fourth is a xylem parenchyma. So you know that common cells, fibers and parenchyma both are common. In the different cells is the tracheids and vessels. The flow of water and minerals through the xylem is always unidirectional. What's the mean of this sentence? It means जो xylem का flow होता है वो unidirectional होता है. Why? Because the plant roots here, only roots here are the component which are absorb water. अदर कोई भी बॉडी पार्ट्स एब्जॉर्ब नहीं करते. एंड वेयर इज द सैचुरेटेड ऑफ रूट? रूट इज फाउंड इनटू अंडरग्राउंड पोजीशन. रूट ऑलवेज क्या होती हैं? जमीन के नीचे पाई जाती हैं, जिस कारण से जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल मूव करता है नीचे से ऊपर की तरफ. क्लियर है? सो नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंप्लीट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन अ प्लांट्स. थैंक यू.